आज हम नाम के बारे में चर्चा करेंगे। हमारी भारतीय संस्कृति के अंदर नाम का बहुत महत्व है। किसी भी एक अक्षरों से जुड़े हुए शब्द को नाम बनाया गया और उस नाम का जाप करना, सिमरन करना, उसका ध्यान करना, ये हमारी भारतीय संस्कृति के अंदर बहुत उच्च कोटि के अंदर बहुत गहरा है। और ये नाम क्या है? नाम हम भीतर उसी के बारे में, उसके विषय के अंदर जप करते हैं, ध्यान लगाते हैं, जिसको हम अपना स्वामी मानते हैं। दीदेवार के थ्योरी के अनुसार स्वयं ही स्वयं का स्वामी है। इसीलिए दीदेवार, जब मैं ही मेरा स्वामी हूँ तो मैं ही जो प्राकृतिक नियम के अनुसार प्रकृति ने मुझे मेरे जीवन का स्वामित्व सौंप दिया है और सामाजिक नियम के अनुसार मेरे को संबोधन के लिए समाज ने एक मुझे नाम भी दिया है और व्यक्तिगत मैं स्वयं को मैं कहता हूँ और सामाजिक नियम में मुझे एक नाम दिया गया है और प्राकृतिक नियम के अनुसार जिस पर भी मेरा ध्यान केंद्रित हो जाता है, दृढ़ हो जाता है, मेरी भाव बन जाते हैं, वो मेरे जीवन में प्रकट हो जाता है। तो हम सभी ये चाहते तो हैं कि मेरा जीवन सहज हो, अहंकार ना हो, क्रोध ना आए, नफरत ना हो, प्रेम और सरल रहूं। तो दीदेवार एक अपनी विधि के अनुसार कि मैं ही मेरा स्वामी हूँ, इसलिए मैं जो जगत ने, सामाजिक ने, मानव समाज ने मुझे नाम दिया, अगर मैं उसी का जाप करूँ, उस पर आस्था करूँ और रोज़ प्रतिदिन सुबह उठकर कम से कम अपने नाम को 10 बार आंखें बंद कर ध्यान से उसका सिमरन करूँ और उसके बाद मैं स्वयं पर अध्ययन करूँ कि जिसका मैं सिमरन कर रहा हूँ, क्या वो उस पर मेरी जो आस्था है, मेरी जो भक्ति है, मेरी वो श्रद्धा है, वो उसके उत्तीर्ण है, उसके काबिल है, या उसमें कोई कमी है। तो ये एक साधारण सी विधि है जिसमें हमें स्वयं को पहचान करने के लिए स्वयं की कमी को पता लगेगा। क्योंकि हम जिसका सिमरन और ध्यान लगाते हैं उसके बारे में हमें उसके गुण के और अवगुण के बारे में पता है, क्योंकि वो जिससे हम मिल नहीं पाते। मगर हम स्वयं के लिए अगर स्वयं के भीतर अध्ययन करेंगे तो हमें अपने पूरे दिन की अंदर क्या गलतियाँ हुई हैं, क्या हमने सही करा है, और हमारा अगर 10 से 20 बार नाम आ रहा है, हम अपना नाम का जाप करते हैं, तो हमें मालूम पड़ेगा कि हम अपने उत्तीर्ण हो रहे हैं, अगली कक्षा में जा रहे हैं। और अगर हमारे में कमियां ज़्यादा हैं तो हमारा जाप के अंदर अध्ययन भी कम होता जाएगा। सो हम अगर अपने ही नाम का जाप करें, अपने पे ही श्रद्धा करें और अपने पे ही आस्था रखें, तो हम देखेंगे कि जितनी बार हमने उसका नाम लिया है उतने बार हम अपने भीतर प्रश्न करें, क्या मैं जिस पर आस्था कर रहा हूँ वो इस आस्था के काबिल है कि नहीं है, उसके अंदर क्या कमी है, क्या त्रुटि है और उसका समाधान क्या है, उसका सुधारण विधि क्या है, वो कैसे सुधार करेगा। मुझे आज किसी से नफरत हुई है तो मैं अध्ययन करूँ कि मुझे नफरत का कारण क्या था, कहीं मेरी कोई ऐसी उम्मीद उससे पूरी नहीं हुई तो इस वजह से है, या उसकी कामयाबी से मैं कहीं उस तक नहीं पहुंच सका, मेरे अंदर ईर्ष्या के वजह से नफरत तो नहीं। अगर मुझे क्रोध आया है तो क्रोध किस वजह से आया है? मैं जब क्रोध आना बुरी बात नहीं है, अगर क्रोध आने के बाद मैं इसमें अध्ययन करूंगा तो मुझे क्रोध जो है उसका कारण पता लग जाएगा और मैं उसका निवारण कर पाऊंगा। ऐसी ये विधि है कि प्रतिदिन हम अपने ही नाम का सिमरन करें, अपने पे ही आस्था रखें, अपनी ही भक्ति करें, तो उसके बाद हम स्वयं पर ही किंतु प्रश्न करें, क्या जिसकी हम आस्था, जिस पर हमारी आस्था है, जिसकी हम भक्ति कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, सिमरन कर रहे हैं, क्या वो इस काबिल है कि नहीं है। तो हम देखेंगे कि हम प्रतिदिन एक सहज भाव में और अपनी त्रुटियों को निवारण करते हुए एक जिस प्रकार हम दृष्टा भाव करते हैं, अपने को दृष्टा भाव की ये बहुत सरल विधि है और जो भी इसको निभाएगा, क्योंकि दीदेवार ने स्वयं इस विधि को निभाया है और उसने अपने भीतर की काफ़ी हद तक कुछ कमियां थी उसको दूर हुआ है। और कमियां तो जीवन के अंदर संसार में रहोगे तो कुछ ना कुछ ईर्ष्या, द्वेष या मतभेद तो रहते रहेंगे, मगर आपके भीतर सहजता कितनी है,
आपके भीतर किसी के प्रति लगाव है या ईमानदारी है या उसके प्रति घृणा नफरत है, परिवार के प्रति, व्यापार के प्रति, संबंधी के प्रति, पड़ोसी के प्रति, जिससे भी किसी प्रकार संबंध है, राष्ट्र के प्रति, आप जब प्रतिदिन रोज ही अपना अध्ययन करेंगे और अपने ही जाप करेंगे तो हम देखेंगे कि हम अपने भीतर ही एक दृष्टाभाव करते हुए हम साधारण से असाधारण व्यक्ति बनने जाएंगे। अर्थात जिसको हमारे ग्रंथों ने, हमारे ऋषि मुनियों ने बताया है तो ध्यान विधि लगाएं और आप सरल और सहज हो जाएंगे और आप दृष्टाभाव बन जाएंगे। ये एक स्वयं का जाप करने से, स्वयं के नाम का सिमरन करने से, ये एक सरल विधि है जो दीदेवार ने स्वयं करी है। और दीदेवार सबसे ये एक बार कहता है कि सिर्फ ये 40 दिन करें और फिर देखेंगे कि जिसका आप सिमरन कर रहे थे कितने सालों से, और ये 40 दिन स्वयं का सिमरन कर और इस विधि को बनाकर आप में क्या बदलाव आया है। अगर उचित और सही बदलाव आया है तो आप इसे कंटिन्यू करें, नहीं आया तो आप इसे डिसकंटिन्यू कर सकते हैं। पर ये मेरा एक आप सबसे विनती है कि एक बार स्वयं के नाम का जाप करके स्वयं के ऊपर ही प्रश्न करें और उसको सुधार करने के लिए कोशिश करेंगे तो निश्चित रूप से सबका जीवन आनंद आनंद आनंद।